नमस्कार। कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी का कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखा हो और लगा हो कि यार ये जरूरी तो है, पर इसमें लिखा क्या है? तो आज हम विद्या वायर्स के ऐसे ही एक कॉर्पोरेट नोटिस को डिकोड करने वाले हैं। देखिए, जो कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड होती हैं ना, वो इस तरह के फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स रेगुलरली जारी करती रहती हैं। ये उनकी कानूनी जिम्मेदारी का हिस्सा है। हाँ, ये देखने में थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, पर असल में इन्वेस्टर्स और मार्केट के लिए इनमें बहुत ज़रूरी जानकारी छिपी होती है। तो सवाल यही उठता है कि इन भारी भरकम शब्दों और लीगल भाषा के पीछे का असली मतलब क्या है? इस पूरे विश्लेषण का मकसद यही है कि इस कॉर्पोरेट जार्गन को आसान भाषा में बदला जाए, ताकि हम सब समझ सकें कि विद्या वायर्स असल में क्या कहना चाह रही है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दस्तावेज है क्या चीज। ये असल में एक फॉर्मल अनाउंसमेंट है, एक तरह का कॉर्पोरेट बुलेटिन जिसे स्टॉक एक्सचेंजों को भेजा गया है। ये जानकारी सीधे भारत के दो सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों यानी बीएसई और एनएसई को भेजी गई है। ये कोई इंटरनल मेमो नहीं है, बल्कि एक पब्लिक अनाउंसमेंट है। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर छोटे बड़े इन्वेस्टर तक जरूरी जानकारी एक ही समय पर पहुंचे। अब नोटिस में सेबी के नियमों का जिक्र है। आसान भाषा में समझें तो सेबी मार्केट का रेफरी है और ये नियम खेल की रूल बुक हैं। ये नियम पक्का करते हैं कि कंपनियां कोई भी बड़ी जानकारी छिपाएं नहीं और सबके साथ ट्रांसपेरेंट रहें। मार्केट में फेयर प्ले के लिए ये बहुत जरूरी है। तो इस मीटिंग का पहला बड़ा आउटकम क्या था? ये सीधा सीधा कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ से जुड़ा है। तो बोर्ड ने आखिर फैसला क्या किया? चलिए देखते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 30 सितंबर को खत्म हुई तिमाही और छमाही के लिए अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स को मंजूरी दे दी है। अब अनऑडिटेड का सीधा सा मतलब है कि ये कंपनी के अपने आंकड़े हैं, जिन्हें अभी किसी बाहरी ऑडिटर ने चेक करके सर्टिफाई नहीं किया है। फिर भी ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी अपना रिपोर्ट कार्ड जारी करने के लिए लगभग तैयार है। अच्छा, यहाँ दो शब्द हैं, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड। स्टैंड अलोन मतलब सिर्फ विद्या वायर्स का खुद का परफॉर्मेंस, और कंसोलिडेटेड में विद्या वायर्स और उसकी जितनी भी छोटी मोटी सहायक कंपनियां हैं, उन सब का परफॉर्मेंस एक साथ जोड़कर दिखाया जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए कंसोलिडेटेड आंकड़े ज़्यादा काम के होते हैं, क्योंकि उनसे पूरे ग्रुप की असली तस्वीर दिखती है। ठीक है, ये सब सुनकर मन में सवाल आना तो लाजमी है कि अगर नतीजों को मंजूरी मिल गई है तो फिर वो नंबर कहाँ हैं? प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, कंपनी ने किया कैसा? समझने वाली बात यह है कि ये डॉक्यूमेंट सिर्फ एक अनाउंसमेंट है। ये बस इतना बता रहा है कि भाई रिजल्ट्स तैयार हैं और अप्रूव हो चुके हैं। असली फाइनेंशियल रिपोर्ट, जिसमें सारे नंबर्स होंगे, वो अलग से आएगी। आप इसे नतीजों का एक ऑफिशियल टीजर भी कह सकते हैं। अब आते हैं मीटिंग के दूसरे बड़े फैसले पर। नतीजे तो मंजूर हो गए, ठीक है, लेकिन ये जानकारी दुनिया तक पहुंचाएगा कौन? यहीं पर बात आती है जिम्मेदारी तय करने की। इस स्लाइड पर कंपनी के 4 प्रमुख अधिकारियों के नाम हैं। चेयरमैन श्याम सुंदर राठी से लेकर कंपनी सेक्रेटरी अल्पेश मकवाणा तक। बोर्ड ने इन चारों को ऑफिशियली ये पावर दी है कि वो कंपनी की तरफ से मार्केट को जरूरी जानकारी दे सकते हैं। तो ये केएमपी या की मैनेजरियल पर्सनल होते कौन है? इन्हें आप कंपनी का ऑफिशियल गेटकीपर समझ लीजिए। कानून के हिसाब से यही लोग तय करते हैं कि कौन सी जानकारी इतनी जरूरी है कि उसे स्टॉक एक्सचेंज और इन्वेस्टर्स को बताया जाए। तो इनको ऑथराइज करना एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, जिससे ये पक्का होता है कि इंफॉर्मेशन सही और जिम्मेदार हाथों से बाहर आए। तो हमने डॉक्यूमेंट के दो बड़े हिस्सों को समझ लिया, एक तो रिजल्ट्स का अप्रूवल और दूसरा जिम्मेदार अधिकारियों का अपॉइंटमेंट। लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर इस पूरी फाइलिंग का मतलब क्या निकाला जाए? देखिए, इस पूरी फाइलिंग के 3 सीधे साधे मतलब हैं। पहला, कंपनी रूल्स फॉलो कर रही है, जो हमेशा एक अच्छी बात है। दूसरा, ये मार्केट के लिए एक हेड्स अप है कि तिमाही के नतीजे बस आने ही वाले हैं, तैयार रहिए। और तीसरा, ये साफ करता है कि कल को अगर जानकारी में कोई गड़बड़ी हुई तो जवाबदेही किसकी होगी। ये तीनों ही बातें एक ट्रांसपेरेंट कंपनी की निशानी है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या इस नोटिस को देखकर हमें चिंता करनी चाहिए या खुश होना चाहिए? क्या ये कोई खतरे का संकेत है, मतलब रेड फ्लैग, या सब कुछ ठीक होने का इशारा है, यानी कि ग्रीन फ्लैग? देखिए, सच तो ये है कि ये नोटिस अपने आप में न तो रेड फ्लैग है न ही ग्रीन। ये कंपनी के प्रॉफिट या लॉस के बारे में कुछ नहीं कहता। असली रेड फ्लैग तब होता अगर कंपनी नतीजे जारी करने में देर करती या ऐसी कोई घोषणा ही नहीं करती। तो समय पर नियमों का पालन करना अपने आप में पारदर्शिता के लिए एक छोटा ही सही पर ग्रीन फ्लैग जरूर है। तो ये डॉक्यूमेंट एक कहानी की शुरुआत है, उसका अंत नहीं।
इसने स्टेज सेट कर दिया है, लेकिन असली एक्शन तो अब फाइनेंशियल रिजल्ट्स के रिपोर्ट में दिखेगा। जब वो रिपोर्ट आएगी तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या विद्या वायर्स का मुनाफा बढ़ा है, कंपनी पर कर्ज की क्या स्थिति है। इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि इन्वेस्टर्स के लिए आगे का रास्ता कैसा है।